आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे और अपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आप भी चाहते हैं कि 20 फरवरी का आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है और उस पेपर में आप सारे प्रश्नों का सही सही उत्तर देकर आए, तो बिल्कुल यह वायरल पेपर है आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल वायरल पेपर है, क्योंकि इसी वीडियो से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चाहे आपका विषय कोड 111 हो फर्स्ट पाली के लिए या 211 सेकेंड पाली के लिए हुए, और सेट कोड जो ए से जे तक जो भी होते हैं सारे सेट समान होते हैं, बस क्वेश्चन अलग होते हैं। तो याद रखिएगा कि आप लोगों के कुल मिलाकर 80 वस्तुनिष्ठ और 32 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए कुल मिला के 80 नंबर निर्धारित होंगे और समय 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं कि जितने भी विद्यार्थी 20 फरवरी को जो है ना सामाजिक विज्ञान के पेपर देने जाने वाले हैं, उनके लिए बिल्कुल वायरल पेपर है। 100% यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और आपको बता दें कि जैसे कि आपका खंड अ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ओएमआर शीट में सही सही आंसर करना है, जिसके लिए आपको एक एक अंक से 40 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिल्कुल आपसे हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो बिल्कुल आपका तैयारी समझिए कि ऑब्जेक्टिव में 100% हो जाएगा। तो चलिए हो जाइए तैयार, अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि एक में रूस की संसद को कहते हैं। तो रूस की संसद को क्या कहते हैं, याद रखना है कि ड्यूमा कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। दूसरी नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुआ था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न की ओर बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, तो आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को देख कर जाए, क्योंकि 100% यह पेपर आने वाले हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। तो 3 नंबर प्रश्न है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो याद रखना है कि 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सूती वस्त्र का उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो याद रखना है कि सूती वस्त्र के उत्पादन में मुंबई जो है अग्रणी राज्य, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि औप प्रकार क्या होते हैं। तो औस प्रकार जो है ना, याद रखना है कि एक प्रकार के धान होते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल यह वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, तो कोशिश करना है कि यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए हम 12 से 15 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। और इस वीडियो में कुल मिला के 80 प्रश्न बताया जाएगा और बिल्कुल वायरल प्रश्न होंगे। सारे प्रश्न को आप लोग देख लीजिए और कंप्लीट जाकर अपने बोर्ड एग्जाम में सारे प्रश्नों का सही सही उत्तर देकर चले आइए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि वायरल पेपर दिया जा रहा है। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। तो याद रखना है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, इसका सही उत्तर हो जाएगा बेल्जियम, यानी ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1975 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। तो चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो 1974 के जन संघर्ष है ना, उसको संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया। तो गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड जो है ऑप्शन बी अर्थात योजना आयोग ने दिया। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए और बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सुबह में 6 बजे और शाम को 6 बजे वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप 10 से 20 मिनट का समय निकाल के हमारे साथ बिताइए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में हम बेहतर से बेहतर अंक ला दें। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया होता है। तो याद रखना है कि मुद्रा जो है ना किस देश की रुपया है, तो इनमें से सभी देशों के, यानी भारत का, नेपाल के और पाकिस्तान के जो मुद्रा है रुपया है, याद करके रखना है। 11वां प्रश्न है कि हिगेल किस देश का दार्शनिक था। याद रखना है कि हिगेल जो थे वह जर्मनी के दार्शनिक थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो जो है ना ये कंप्लीट कर लेते हैं तो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो 12वां प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो याद रखना है कि 12वें प्रश्न का सही उत्तर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा।
तो अगली प्रश्न दिया हुआ है 13वें प्रश्न की क्यूनाइन का उपयोग होता है। तो क्यूनाइन का उपयोग किसके लिए होता है? याद रखना है कि मलेरिया में क्यूनाइन का उपयोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है। जो भी प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं इस वीडियो में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो बिल्कुल कंप्लीट इस वीडियो को देखना है शुरू से अंत तक। दिया हुआ है 14वें प्रश्न में कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो याद रखना है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना वो बांगर मिट्टी होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। हम लोग जो है ना इस वीडियो में फटाफट 1 से 80 प्रश्न देखने वाले हैं, नहीं बहुत तेजी से देखने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग सारे प्रश्नों को रिवाइज करते चलिए। 15वां प्रश्न में दिया हुआ है कि नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र जो है ना याद रखना है कि औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार में है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 17वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए। दिया हुआ है कि भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो पहला देसी जूट मिल जो है ना वह कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो याद रखना है कि भूमंडलीकरण का शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, और इस तरह की वीडियो छूट न जाए तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो 19वां प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर जो है ना पंचायत समिति। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखना है कि 1871 में जो है ना वह फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल वायरल पेपर है और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो सभी प्रश्नों को बिल्कुल देखना है, ध्यान से सुनना है। 21वें प्रश्न में दिया हुआ है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो याद रखना है कि 50% जो है बिहार में पंचायती राज महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। 50%, इस ऑप्शन ये बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है? तो निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है वेटलैंड, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर वेटलैंड हो जाएगा, याद रख लेना है। अगले प्रश्न 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था, यानी बिस्मार्क। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग में इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो याद रखना है कि गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 25 नंबर प्रश्न में देख पा रहे हैं बिल्कुल वायरल पेपर है। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, इतना ही हम आप लोग से अपेक्षा करेंगे, और बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो 25वां प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंपारण में गांधी जी ने भारत का पहला सत्याग्रह प्रयोग किया था। 26वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी था लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्नों को आप लोग सही सही से याद कर लीजिएगा। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? याद रखना है कि नरोत्तम सिंहानू कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत में न्यूनतम मजदूर कानून जो है ना वह 1948 में पारित हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 29वां प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा की जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है ना वो याद रखना है कि पूर्ण जागरण से माना गया था, यानी पूर्ण जागरण से माना जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मेटरनिक कौन था? तो याद रखना है कि मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 31 नंबर प्रश्न की महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो याद रखना है कि राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो याद रखना है कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 33वां प्रश्न में दिया है कि भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो भारत का जो डाक विभाग है ना 8 जोन में विभाजित है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? याद रखना है कि बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेलवे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 35वां प्रश्न में कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। तो कहलगांव जो तापीय विद्युत परियोजना है ना, वह याद रखना है कि आपका भागलपुर जिला में है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है 20 फरवरी के लिए, तो सारे वीडियो देख लीजिए इस यूट्यूब चैनल से। तो दिया हुआ है कि बिहार की राजधानी कौन है, तो याद रखना है कि बिहार की राजधानी पटना है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि तीनकटिया प्रणाली किन पर लागू थी। तो याद रखना है कि तीनकटिया प्रणाली किसानों पर लागू थी। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है 20 फरवरी के लिए, तो सभी प्रश्नों को देख कर जाइएगा बिल्कुल शुरू से अंत तक। 38वां प्रश्न में दिया हुआ है कि इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो याद रखना है कि चिपको आंदोलन से संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सुंदरवन किस राज्य में है। याद रखना है कि सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। बिल्कुल इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 40वां प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें कौन लोहा का अयस्क है। तो याद रखना है कि लोहा का जो अयस्क होता है ना, वह होता है हेमटाइट। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो याद रखना है कि किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 42वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है। दिया हुआ है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो याद रखना है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो संबंधित है ना, वह आपको भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 43वां प्रश्न दिया हुआ है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है। याद रखना है कि प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो याद रखना है कि रेल वर्कशॉप जो है जमालपुर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, सही उत्तर है। अगले प्रश्न 45वां प्रश्न दिया हुआ है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है। तो याद रखना है कि 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान जो है महाराष्ट्र के। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग फटाफट इसमें 1 से 80 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। 46वां प्रश्न है कि आईएसआई का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। तो याद रखना है कि आईएसआई का प्रतीक हमारी रक्षा किस चीज का करती है। तो नकली और गैर मानकों के उत्पादक से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 47वां प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर है महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आय को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। 49वां प्रश्न देखिए बिल्कुल वायरल पेपर है, सारे प्रश्नों को देख कर जाएंगे। दिया हुआ है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है। तो याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र आपका कृषि क्षेत्र होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है 50 में कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ किसके कारण होता है। तो मिट्टी में के नमी के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है, याद रखना है। और कभी कभी जो होता है ना, आपको पूछा जाता है इस प्रश्न को, तो जल का अभाव भी दिया जाता है, यानी याद करके रखना है कि कौन से सही होने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51वां प्रश्न दिया हुआ है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो विनिमय का सर्वोत्तम जो माध्यम है ना, मुद्रा है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि मुद्रा का कार्य क्या है। तो याद रखना है कि मुद्रा मुद्रा का कार्य इनमें से सभी होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी। तो याद रखना है कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है ना 1991 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपको 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो 17वीं लोकसभा चुनाव जो है ना, वह 2019 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना जो हुआ था 1952 में हुआ था, यानी 1992 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो कौन सा कदम पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि पंचायती राज का जो कदम है ना, वह लोकतांत्रिक सुधार का एक सूचक है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 58वां प्रश्न दिया हुआ है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। तो याद रखना है कि स्विट्जरलैंड में जो है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि वर्तमान में भारत कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में भारत में याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 60वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, शुरू से अंत तक जरूर देखना है।
दिया हुआ है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप होता है इनमें से सभी, याद रखना है ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या याद रखना है 78, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है 62 नंबर प्रश्न की गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो याद रखना है कि यह ढीली होती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति जो करता है ना वो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 64 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए। दिया हुआ है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है कि प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो याद रखना है कि जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर है। तो बिल्कुल हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में 1 से 80 प्रश्न देखने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि 66वां प्रश्न में कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो याद रखना है कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्राथमिक क्षेत्र में हरित क्रांति जो है संबंधित है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 67वां प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो याद रखना है कि सत्याग्रह का गांधी जी ने पहला प्रयोग चंपारण में किया था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 68वां प्रश्न दिया हुआ है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1920 में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है 69वां प्रश्न में कि बिहार की किस नदी को उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो अमरकंटक से उत्पत्ति जो हुई है ना, याद रखना है कि यह आपको सोन नदी है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 70वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जो है ना उत्तर रेलवे क्षेत्र, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो बिहार को जो है ना पृथक राज्य का दर्जा आपको 1912 में दिया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 72वां प्रश्न देख रहे हैं, दिया हुआ है कि आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? तो आधुनिक शहर जो है ना सबसे पहले आपको इंग्लैंड में बसना शुरू हुआ था। तो इसी के साथ हम इस वीडियो में 1 से जो है आप लोगों को 72 प्रश्न बताए हैं, क्योंकि थोड़ा-सा पीडीएफ में दिक्कत है। तो इस वीडियो को लगातार देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।